सरकार की नाकामी और साफी जनता के दो मूल प्रश्न थे। जनता को महंगाई खा रही है, लेकिन महंगाई के बारे में सरकार ने इस पूरे सत्र में एक ऐसी घोषणा नहीं की कोई भी कि जिससे जनता को राहत मिले। गैस सिलेंडर अब 6 कर दिए गए हैं। दिसंबर तक हमारे 3 गैस सिलेंडर सबके हो चुके हैं। अब जनवरी से हमें 1000 रुपए में सिलेंडर लेना पड़ेगा, लेकिन यह बहुत जाती है और हम मांग करते हैं कि रियायती दरों पर 15 गैस सिलेंडर मिलना ही चाहिए। ये परिवार की जरूरत है। और अगर कांग्रेस सरकार नहीं देगी, क्योंकि जनता का आक्रोश है, फिर भी अगर नहीं देगी तो हम सत्ता पर आने पर 15 गैस सिलेंडर देंगे रियायती दरों पर। ये केंद्र सरकार की नीति पर ही चलता है। गैस की प्राइस, गैस का वितरण, गैस का कोटा, ये राज्य सरकार के अधिकार में नहीं आता, ये केंद्र सरकार के अधिकार में। और केंद्र सरकार ने जनता को घोर निराश किया है इस मामले में। और इसलिए हमारी मांग है कि 6 नहीं और 9 की चर्चा बीच में पेट्रोलियम मंत्री ने की, 9 से भी नहीं होता। इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा, इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे करप्शन बढ़ेगा, इससे धोखाधड़ी बढ़ेगी। 15 करोड़ 90% परिवारों का इसमें हो जाएगा। महंगाई के बारे में सभी चीजों के दाम हर महीने में बढ़ रहे हैं। आपको केवल याद दिलाऊं, 2003 तक अटल जी जब सत्ता में थे, तब देश में खाद्यान्न तेल की 1 रुपए की आयात नहीं होती थी। खाद्यान्न तेल की 1 रुपए की आयात नहीं होती थी। 30 रुपए में खाद्यान्न तेल मिलता था। कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया, केंद्र की सरकार ने, कि यहाँ का तिलहन का खेती, तिलहन का उद्योग, तेल का उद्योग बहुत विपरीत परिणाम हुआ और आज 60,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न तेल आयात कर रहे हैं। यानी क्रूड ऑयल 80% अगर करते हैं तो खाद्यान्न तेल भी 50% कर रहे आयात। ऐसा खाद्यान्न तेल के लिए देश डिपेंडेंट नहीं था, दूसरे पर निर्भर नहीं था, लेकिन ये किया है। और खाद्यान्न आज हम देख रहे हैं, खाद्यान्न तेल जो है वो 100 रुपए के आसपास, लोगों को 80 रुपए 100 रुपए जैसा भी तेल लोगे। चीनी के दाम फिर बढ़ रहे हैं, हर हफ्ते में इसमें इजाफा हो रहा है। और इसलिए इसमें सभी चीजों के दामों में जो बढ़ोतरी है, तो महंगाई को कोई राहत देने में सरकार विफल रही। और इस संसद के सत्र में एक भी घोषणा इसके बारे में केंद्र ने नहीं की है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात थी, लोगों को जो पीड़ा थी, वो जो देश की लूट की है कांग्रेस ने पिछले 9 साल, तो 2004 के बाद जिस तरह से स्कैम के ऊपर स्कैम, घोटाले के ऊपर घोटाले, CWG घोटाला 76,000 करोड़, 2G घोटाला 1,76,000 करोड़ का, कोयले का घोटाला 1,86,000 करोड़ का, CWG घोटाला जमीन पर हुआ, स्टेडियम वगैरह बांधते, खेल वगैरह हुए,
2G का घोटाला आकाश में हुआ क्योंकि वो ध्वनि लहरी से संबंधित है। कोल का घोटाला पाताल में हुआ। और अब एक नया घोटाला सामने आया है, समुद्र में खनिज होने वाले जो ब्लॉक्स 90 ब्लॉक्स बांटे हैं उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और अभी एक आकाश में और घोटाला हुआ है, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला 600 करोड़ रुपए का घोटाला है, 6000 करोड़ का व्यवहार है। और इसमें इटली में जिन्होंने रिश्वत भारत में दी उन लोगों को इटली सरकार ने पकड़ा है। उनका टेप कॉन्वर्सेशन मिला है। लेकिन भारत सरकार को जब मैंने पूछा कि इसका भारत सरकार क्या कर रही है, तो बोले हमने इटली सरकार को पत्र लिखा है लेकिन उसका जवाब की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा इटली से जवाब मिलने में आपको क्या दिक्कत है? कांग्रेस को इटली से जवाब लाने में क्या दिक्कत है? इटली से नेता मिल गया, जवाब नहीं मिला। लेकिन उन्होंने कहा जवाब नहीं मिला, लेकिन हमने कहा यह आपकी नियत नहीं है, नियत में खोट है। और इसलिए घोटाले के घोटाले ऊपर हो रहे। मैं आज ज्यादा वर्णन नहीं करूंगा। आकाश भी लूटा, पाताल भी लूटा, जमीन भी लूटी, समुद्र भी लूटा। आज मैं नया प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं जो हमने संसद के सत्र में उठाया कि इसका मनी ट्रेल क्यों नहीं हो रहा है? पैसा कहां गया? पैसा अगर ये घोटालों में खुद सीबीआई ने कहा है, अब सीडब्ल्यूजी का जो चार्जशीट है उसमें सीबीआई खुद कह रही है कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। और जो 2G का चार्जशीट है सीबीआई का उसमें कहा है कि 30,000 करोड़ रुपए खाए गए हैं। नया प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि इसका मनी ट्रेल सरकार जानबूझकर नहीं कर रही है, वो छुपाना चाहती है पैसे को। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको संरक्षण देना चाहती है और इसलिए हम मांग करते हैं मनी ट्रेल। इसलिए मैंने दो बातें कही, महंगाई पर उपाय नहीं है, 6 सिलेंडर के 15 करोड़, और दूसरा कहा कि सब जगह लूटा उसका मनी ट्रेल करो। दूसरी एक बात है और फिर मैं रुकूंगा, फिर आपके सवालों का जवाब कुछ है तो दूंगा। ये कैश ट्रांसफर का बड़ा नारा लगा रहे, आपका पैसा आपके हाथ। अरे वो तो मध्य प्रदेश जैसे सारी सरकारें दे ही रही है, आप नया क्या बता रहे हो? ने लिस्ट मांगी, 34 स्कीम की लिस्ट बताई सरकार ने कि ये सारे स्कीमें स्कॉलरशिप और पेंशन की है। एक नए पैसे की नई सब्सिडी नहीं है और इसमें नया कुछ नहीं है क्योंकि बहुत सारी राज्य सरकारें ये सारी स्कीम का पैसा पहले ही बैंक में जमा करा रही है, तो इसमें नया कुछ नहीं है। और यहां तो जैसे आपको मालूम है यूनिफॉर्म का पैसा हो, किसान को बोनस का पैसा हो, लाडली लक्ष्मी का पैसा हो, कन्यादान का पैसा हो, यानी स्कॉलरशिप और पेंशन के सिवाय इन योजनाओं का पैसा भी बैंक में जमा होता है। तो सारी हमारी राज्य सरकारें और बहुत सारी राज्य सरकारें ये कर ही रही है। केंद्र सरकार केवल उसको एक नया जामा पहनाना चाहती है और उसका क्रेडिट लेना चाहती है जो राज्य सरकार ने